संसार का जो संसाधन है वो भी सब मिलेगा। और आजकल का प्राणी चाहता भी क्या है? बोले संसार का जो ऐश्वर्य है वो भी उसे प्राप्त हो जाए और अंत में उसका कल्याण भी हो जाए। मतलब यहाँ भी सब कुछ और वहाँ भी सब कुछ। तो ये सामर्थ्य है हमारे भूत भावन बाबा भोलेनाथ में। और स्वयं बाबा भोलेनाथ के विषय में हमने सुना है, जब हम छोटे छोटे थे तो भाव गाया जाता था कि धन धन भोलेनाथ आपके, कौड़ी नहीं खजाने में, तीन लोक बस्ती के बसाए, आप बसे बेगाने में। बाबा ने अपने लिए क्या रखा है? कुछ नहीं रखा, और संपूर्ण ब्रह्मांडों के नायक है। क्या रखते हैं बाबा? बाबा कमंडल भी नहीं रखते। सूत जी वर्णन कर रहे हैं मनन श्रवण। ये मनन श्रवण और कीर्तन, ये तीन साधन ऐसे हैं कि इनको यदि जीव अपने जीवन में धारण कर ले तो उसका कल्याण निश्चित है। सनत कुमार जी कहते हैं कि मुझे भी पहले भ्रम हो गया था, हमको भी भ्रम हो गया था कि जीव का और किन्हीं कारणों से कल्याण हो सकता है। लेकिन जब हम तपस्या में रत हुए तो सत्संग के द्वारा हमको पता चला कि श्रवण मनन और कीर्तन के द्वारा ही जीव का कल्याण संभव है। श्रवण कीर्तन और मनन में जो रत हो जाएं, फिर उनको लिंग वेर का पूजन करना चाहिए। भगवान का जो लिंग स्वरूप है ये ध्यान का स्वरूप है। संपूर्ण ब्रह्मांड उस लिंग में ही समाहित है। और भगवान सृष्टि के एक तरह से नायक होने के कारण लिंग स्वरूप में तो भगवान का पूजन होता ही है। वो निराकार होते हुए भी कलाओं से युक्त हैं, निराकार हैं फिर भी कलाओं से युक्त हैं, इसलिए उनकी प्रतिमा पूजा भी वेद सम्मत है, शास्त्र सम्मत है। उनकी प्रतिमा की भी पूजा की जानी चाहिए, ऐसा शास्त्र कहते हैं। एक प्रसंग आता है कि एक बार सृष्टि के आरंभ में ही ब्रह्मा और विष्णु दोनों में विवाद हुआ। ब्रह्मा जी कहने लगे नहीं हम बड़े हैं। ब्रह्मा जी ने केतकी के पुष्प को मोहित कर लिया, कहा कि आप भी कहना हम बड़े हैं। केतकी का पुष्प कहने लगा हाँ ब्रह्मा जी बड़े हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी सृजन करने वाले हैं। अवमान हो गया। तभी जब बाबा भूत भावन का विषय आया तो कहने लगे भूत भावन तो मेरे मस्तिष्क से प्रकट हुए हैं, रुद्र के रूप में मैंने प्रकट किया है। ऐसा अवमान जब ब्रह्मा जी को हुआ तो स्वयं भूत भावन प्रभु प्रकट हुए। महादेव ने ब्रह्मा के मद को दूर किया। जब महादेव को क्रोध आया तो मृत्यु से भैरव का प्राकट्य हुआ और भैरव से कहा इस मद के अंधे ब्रह्मा को, इसके अवमान को दूर करो। भैरव ने बड़े तेजी से तीव्रता से ब्रह्मा जी का जो पांचवा मस्तक था उसको धड़ से अलग कर दिया। ब्रह्मा जी का पांचवा मस्तक काट दिया। विष्णु जी आगे आए, कहने लगे हे प्रभु आप क्षमा करिए। विष्णु भगवान के कहने पर बाबा भूत भावन ने भैरव जी को हटा लिया और ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं ने मेरे महादेव की बड़े सुंदर श्लोकों में स्तुति की। सूत जी कहते हैं ऋषियों ये लीला में तीनों अलग हैं, लेकिन वास्तव में इन तीनों में कोई अंतर नहीं है, ये तीनों एक ही हैं। आज तो शिव जी कहने लगे ब्रह्मा आपने अपने आप को ईश्वर कहा है, अवमान में कहा है। मेरा श्राप है कि आप संसार में सम्माननीय नहीं होंगे, आपकी पूजा प्रतिष्ठा ज्यादा नहीं होगी। अब तो ब्रह्मा जी कहने लगे प्रभु
मेरे अपराध को क्षमा करो। भूत भावन कहते हैं कि आप इस संसार में यज्ञों के गुरु होंगे, जितने भी यज्ञ होंगे उनके गुरु आप ही होंगे। तुम्हारे बिना कोई भी यज्ञ संपूर्ण सफल नहीं होगा। शिव जी केतकी के पुष्प से कहने लगे, आपने झूठ का सहारा दिया है, वैसे ही हमें हम मिलाई है, इसलिए आज से आप पूजा में, मेरी पूजा में नहीं लिए जाओगे। चंपा और केतकी ये दो ही पुष्प ऐसे हैं जो शिव जी की पूजा में नहीं लिए जाते। बाकी कोई भी पुष्प हैं शिव जी की पूजा में वो लिए जा सकते हैं। अब केतकी के पुष्प कहने लगे, प्रभु हमारे अपराध को क्षमा करो, क्योंकि आप तो सर्वसमर्थ हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि समरथ कहूँ नहीं दोषे गोसाई, समिरथ कहूँ नहीं दोषे गोसाई, रवि पावक सुर सर की नाई, समिरथ कहूँ नहीं दोषे गोसाई, रवि पावक सुर सर की नाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राधे श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। केतकी के पुष्प ने प्रार्थना की, प्रभु आप सर्वसमर्थ हैं, मुझे क्षमा कर दें। बाबा कहने लगे, मेरा वचन मिथ्या नहीं हो सकता, लेकिन यदि आप प्रार्थना करते हैं तो आप ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं की पूजा में लिए जाओगे और आदि देवता सभी आपके पूजा से प्रसन्न होंगे। शिव जी ने कहा, आज के दिन जो जितेंद्रिय रहकर, निराहार रहकर श्रद्धा से जो हमारी पूजा करेगा, उसको आज शिवरात्रि के दिन जो भी व्रत करेगा, पूजा करेगा, उसकी पूजा विशेष रूप से फलदायी होगी और उससे हम स्वयं प्रसन्न हो जाएंगे। मार्गशीर्ष में आद्रा नक्षत्र के योग के दिन जो भी पार्वती सहित मेरा या मेरे वीरलिंग का पूजन दर्शन करता है, वो मुझे कार्तिकेय से भी अधिक प्रिय होता है। ये हम नहीं कह रहे, स्वयं बाबा शिव पुराण में कह रहे हैं। मार्गशीर्ष माह में आद्रा नक्षत्र के योग के दिन पार्वती सहित मेरा जो भी लिंग वीर का पूजन करता है, वो मुझे कार्तिकेय से भी अधिक प्रिय होता है। आचार्य देव वर्णन कर रहे हैं